लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने समझा था। ज़रूरी बात उसमें क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 360। और बहिष्कोण कैसे बनता है, वो या तो क्लॉकवाइज में बढ़ाने पर साइड को बढ़ाने बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ाने पर बनेगा। वो हमने बात की थी, तो आप सबने वो लास्ट वीडियो देखी होगी। अब जरा इस एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस चित्र में एक्स का मान बताइए। ये फिगर दे रखी है हमें और इसमें हमें क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। अब ये एक ही, ये देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है तीनों। अब एक्सटीरियर एंगल हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब एक एक्सटीरियर है हमारा एक्स, दूसरा है 125, तीसरा है 125, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया 360। अब 360 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 और 125 कितने हो गए 250, और 250 को जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते हैं इधर ले गए तो 360 माइनस 250 कितना आ गया 110 डिग्री। अब ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो निशान होता है ये काय का होता है 90 का। तो जब ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है और ऐसे ये 90 डिग्री है और ये 70 है, ये एक्स है। तो वही बात कि भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई पॉलीगन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कह सकते थे यहाँ, और यहाँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हम शॉर्ट में क्वाड यानी चतुर्भुज, हिंदी में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल। तो ये भी उतना ही होगा, कितना 360 डिग्री। अब यहाँ से शुरू कर दिया तो ये x, ये 90 और ये 60 और ये 90 और ये 70, और सबका जोड़ मिला करके हो गया हमारे पास कितना 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। अब x प्लस कितना हो गया, ये 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 310 हो गया कि नहीं। x प्लस 310 बराबर 360 डिग्री। x बराबर आ गया 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। तो अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, रेगुलर पॉलीगन वो होता है कि जिसके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होती हैं। अब क्या है कि फाइंड द मेजर, हमें कोण की माप निकालनी है एक्सटीरियर एंगल की। अगर रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है, यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हिंदी क्या होगी इसकी, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है हमें 9, 9 भुजाएं हैं तो 9 ही कोण होंगे। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो क्या पूछ रहा है इसमें कि भाई इसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा ये रेगुलर है, रेगुलर है तो सारे बराबर होंगे, तो इसलिए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हिंदी में क्या बोलेंगे, बहिष्कोण की माप। बहिष्कोण की माप कितनी हो गई 360 को सारे के सारे बराबर हैं तो सम ऑफ एंगल्स डिवाइड बाई 9 है। सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 360, 360 को डिवाइड कर दिया कितना आ गया 40 डिग्री। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में इसने कहा भाई कितना है n नंबर ऑफ साइड,
साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब है कि सारे बराबर हैं। कितना है इसमें? 15। तो इसलिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की जो मेजर हुई कितनी हो गई? 360 बट्टे में 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 डिग्री का आ गया प्रत्येक कोण। 360 को 15 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास प्रत्येक कोण कितने का आ गया? 24 का आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, इसका जो प्रत्येक एंगल है, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है। ईच ऑफ नहीं, अच्छा ये पहले तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन कितनी है? 24 डिग्री है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी है? 24 डिग्री है। ठीक है, अभी जैसे ऊपर वाले में आया था आंसर कितना भाई? 24 डिग्री थी तो कितनी भुजाएं थी उसमें? 15 थी। ठीक है, तो अब यहाँ हमें इसका उल्टा कर देना है, इसलिए नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन, पॉलीगन में साइड कितनी हो गई? 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे और 360 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी साइड आ गई? 15 साइड आ गई। तो इसमें कितनी होगी? 15 साइड्स जो है होंगी। क्लियर होगी कि नहीं? 15 साइड इसमें हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। तो रेगुलर पॉलीगन है और प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है? 165 डिग्री का है। चौथा, इन रेगुलर, कैसा है? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में क्या है? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है कितने डिग्री का है? 165 डिग्री का है। ठीक है ना? तो एक्सटीरियर एंगल, इसलिए एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया है? बहिष्कोण। एक्सटीरियर एंगल को क्या कहते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण या बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितने का हो गया? 180, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है ना, तो 180 में से 165 घटाया, कितना आ गया? ये 15 डिग्री का आ गया। एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया? 15 डिग्री का आ गया। अब 15 डिग्री का आ गया, इसलिए नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे, इसलिए समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 बट्टे में 15। अब भाग लगाया, कितना आ गया आंसर? 24, यानी इसमें 24 भुजाएं होंगी, 24 साइड्स। ठीक है कि नहीं? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का ए पार्ट। क्या कह रहा है? पांचवें का ए पार्ट कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22।
कि क्या ये संभव है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एंगल 22 डिग्री का हो। अब प्रत्येक एंगल 22 डिग्री का है तो लेट नंबर ऑफ साइड, मान लिया n साइड है, उसके अंदर n भुजाएं हैं और प्रत्येक 22 का है, तो इसलिए 22n सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण का योगफल बराबर कितना हो गया 22n, और 22n कितना हो गया 360 के बराबर है। तो n की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 360 बट्टे में 22 यानी 180/11, ये कट नहीं रहा और पूरा भाग नहीं जा रहा। अब जो भुजाओं की संख्या है किसी पॉलीगन, भुजाएं जो है या तो भाई पूर्ण संख्या में ही होंगी, जैसे अब ये भाग करा हमने तो कितना बन गया 11 एकन 11 बचे 7 और 11 सिक्के 66, 4/11। अब भुजाओं की संख्या आई 16 से ही 4/11। अगर हम कहें कि भाई किसी क्लास में 16 से ही 4/11 बच्चे बैठे हैं, बच्चे हो सकते हैं कोई 16 से ही 4/11 नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे 16 होंगे या 17 होंगे, 16 से ही 4/11 तो नहीं हो सकते। तो ऐसे ही जो भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या या तो 16 होगी या 17 होगी, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है कि इतना एंगल हो। सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए यह संभव नहीं है, क्योंकि n शुड बी, n क्या होना चाहिए, n शुड बी एक नेचुरल नंबर, शुड बी शुड बी ए होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। भुजाओं की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, कैन इट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, कैन इट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। भाई क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का ये 22 डिग्री कोण हो सकता है? तो यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इसमें अब क्या बना कि अगर इंटीरियर एंगल कितना है आपका, इंटीरियर अंतःकोण, इंटीरियर एंगल है आपका 22 डिग्री। तो इसलिए जो एक्सटीरियर एंगल आया, एक्सटीरियर कितना आ गया 180 में से 22 को घटा दिया तो ये आ गया 158 डिग्री। अब 158 से भाग करें तो नंबर ऑफ साइड निकालें, साइड इन पॉलीगन, पॉलीगन 360 बट्टे में 158, ये इसका पूरा भाग नहीं जा रहा है, नॉट ए होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि इंटीरियर एंगल ऑफ दैट, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 22। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। छठे में क्या पूछ रहा है कि भाई मिनिमम कितना हो सकता है इंटीरियर एंगल है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, कि जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल जो संभव है किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। तो रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल हम निकालते हैं वो कितना आता है? भाई ट्रायंगल में, ट्रायंगल अगर रेगुलर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल में कितना आया 180/3, 180/3 यानी 60 डिग्री। और अगर जैसे जैसे भुजाएं हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी जो संख्या है, जैसे अब 4 भुजा होती तो कितना आ जाता 90 का,
तो वो संख्या जो है क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मिनिमम मिनिमम किस में हुआ, फॉर ट्रायंगल में है, फॉर ट्रायंगल त्रिभुज के लिए, फॉर ट्रायंगल इंटीरियर एंगल, फॉर ट्रायंगल यानी कौन से वाला ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटीरियर एंगल विल बी मिनिमम। या इसका आप उल्टा ऐसे कह सकते हो कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऐसे कभी कह सकते हो आप कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन बराबर कितना हो गया, 360/n। अब भुजाएं की संख्या जो n की संख्या है वो कम से कम कितनी हो सकती है, वो सबसे छोटी कितनी है, 3, 3 से छोटी तो नहीं हो सकती। तो फॉर जब 3 होगी तो 3 के लिए एक्सटीरियर एंगल फॉर n = 3, एक्सटीरियर एंगल विल बी मैक्सिमम, एक्सटीरियर एंगल विल बी मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे अधिक होगा। और कितना होगा, 360/3 यानी 120 डिग्री होगा। कितना होगा ये, 360/3 यानी कि 120 डिग्री होगा। कब, जब भुजाएं हमारी 3 है। तो एक्सटीरियर एंगल जब मैक्सिमम हो गया तो इंटीरियर एंगल जो ये बीच पार्ट है उसका जवाब आ गया है। तो इसलिए इंटीरियर एंगल विल बी मिनिमम, then so that interior angle will be minimum। और ये जो मिनिमम हो गया ये आ गया कितना, इंटीरियर एंगल 180 में से घटा दिया, 180 - 120 कितना आ गया, 60 डिग्री। दोनों के आंसर आ गए। तो ये तो पार्ट ए का आ गया कि भाई जो अधिकतम जो इंटीरियर एंगल जो न्यूनतम पॉसिबल है वो कितना है, 60 डिग्री का। और बी में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ये आ गया 120 डिग्री का, और मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तो इस तरह से हमारे छठे के दोनों ये आंसर आ गए। अब अगली जो बात है उसका ना जो थोड़ा समझ लें, उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे स्कूल, अब स्कूल में बहुत सारी क्लास हैं अलग अलग, एक स्कूल है सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्लास अलग अलग हो जाती हैं, और क्लास में भी फिर सेक्शन अलग अलग हो जाता है। तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती हैं तो फिर वो उसी हिसाब से उसकी वैरायटी बदल जाती है, काइंड हो जाता है। तो पहली हमारे पास काइंड है ट्रेपीजियम। अभी हम यहाँ थोड़ी सी बात कर रहे हैं इसकी, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में कह देते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। अब कौन होता है समलंब चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ए क्वाड हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। हिंदी क्या हुई इसकी, ट्रेपीजियम वह होता है, समलंब चतुर्भुज वह होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। अब ये स्थिति ऐसे हो सकती है कि भाई ये और ये भुजा समांतर हो गई, ठीक है, और हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे अगर ए बी पैरेलल टू ABCD है,
अब यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी के समांतर है, तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। मान लिया हमने ऐसे बना दिया एक चतुर्भुज, पी क्यू आर एस। अब इसमें जो पी क्यू है ये पैरेलल टू आर एस है, तो ये भी क्या हो गया, बोथ आर ट्रेपीजियम, दोनों ही क्या हैं, ये समलंब चतुर्भुज हैं। तो समलंब चतुर्भुज होने के लिए केवल उसका अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, तब हम किसे क्या कह देते हैं, ट्रेपीजियम। ऐसे ही एक चीज होती है काइट। अब काइट क्या होती है, काइट ऐसे होती है कि दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, काइट उड़ाई होगी सभी बच्चों ने, इसका नाम, इसको हम हिंदी में कह देते हैं पतंग। तो बोथ पेयर, एक क्वाड्रिलेटरल, वही एक क्वाड, whose both pair of adjacent side, both pair of adjacent side are equal। काइट क्या होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर हैं, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, कि जिसके जैसे अब ये एक पतंग आप उड़ाते हो ऐसी होती है, ये पतंग उड़ती है ऐसे, हैं ऐसे इसकी पूंछ होती है, तो ये साइड ये क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड। मान लिया ये हमारा नाम, हमने इसको ए बी सी डी नाम दे दिया। तो अगर ए बी इक्वल टू ए डी है, ठीक है, और बी सी इक्वल टू सी डी है, देन ये क्या होगी, काइट होगी। यानी क्वाड्रिलेटर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या आ गई, भाई एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये जो है क्या होगी, काइट होगी, ठीक है। इसमें एक गुण और होता है कि जैसे काइट के जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, ये लंब होते हैं। क्यों होते हैं, क्या रीजन है भाई, ये साइड जब इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ए बी सी और ए डी सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, क्योंकि ये साइड इसके बराबर ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल बी ए, मान लिया यहाँ पे नाम डाल दिया बी ए एम है, तो बी ए एम बराबर एंगल डी ए एम। अब ये बी ए एम और डी ए एम ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो गए और बी एम इक्वल टू एम डी हो गई, ठीक है। इसी, लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं कि ए एम इक्वल टू क्या हो, एम सी हो, ये जरूरी नहीं है। अब आता है पैरेललोग्राम, नेक्स्ट चीज आती है हमारी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हिंदी में हम इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसको कोड में हम ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ऐसे लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज लिख रहा है, ये। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि ए क्वाड whose both pair of opposite side are equal। पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि यदि उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में पैरेलल हैं,
तब हम उसे कहेंगे क्या, पैरेललोग्राम। जैसे कि ये मैंने बनाया एक फिगर, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और साथ साथ ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हों, समांतर हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब जरा इस पैरेललोग्राम के अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और क्यों हैं। तो अगर हम पैरेललोग्राम के इसको मिला दें, किसे, डायगोनल को, हमने मान लिया ये डायगोनल मिला दिया, क्या किया हमने, इस डायगोनल को मिला दिया। अब डायगोनल अगर हम मिला देंगे तो ये इसको दो ट्रायंगल्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया, डायगोनल्स ऑफ एक को मिला दिया। अब क्या होगा, ये जो ट्रायंगल ए बी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और बी डी इसमें कॉमन है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये साइड कॉमन है। तो ए एस ए के द्वारा ये क्या बन गई, ए एस ए के द्वारा ये आपस में बन गई, ए एस ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए। अब कॉन्ग्रुएंट बन गए तो क्या आ गया भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपोजिट साइड इनकी ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए लिख के बता देते हैं, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें ये जो साइड है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी क्या क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी बी, ये तो हो गई कॉमन, बी डी इक्वल टू डी बी कॉमन हो गई। और ये जो एंगल ए बी डी है, ए बी डी बराबर सी डी बी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए बी, और इसी तरह से ये जो एंगल ए डी बी है बराबर एंगल सी बी डी, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण। इसलिए बाई ए एस ए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, ये काय का निशान है, सर्वांग सम का, कॉन्ग्रुएंट का, टू ट्रायंगल सी डी बी, दोनों ट्रायंगल ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इनकी बराबर आ गई, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, इसलिए सी पी सी टी से इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है। अब इसमें इसके जो एंगल्स हैं,
अगर हम इसके दोनों डायगोनल्स को मिला दें, पैरेललोग्राम है मान लिया अगर ABCD हमारा, और इसके दोनों डायगोनल ABCD पैरेललोग्राम है, और ये AC डायगोनल हो गया और ये BD डायगोनल हो गया, मान लिया ये दोनों इसको O पे काट जाते हैं। अब अगर हम ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में लें, इन दोनों पे सोचें तो क्या क्या बात होगी भाई। इसमें ये बात हो गई AD इक्वल टू BC, अभी हमने प्रूव किया है AD इक्वल टू BC, अभी हमने प्रूव किया है इससे पहले। और ये जो एंगल AOD होगा, AOB लिया है, AOB लिया है, AOB एंड ट्रायंगल COD, तो AB इक्वल टू CD, ये लीजिए AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड, अभी हमने प्रूव की है। और ये जो एंगल हुआ AOD बराबर एंगल BOC या COB, AOB बराबर एंगल COD, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। साथ के साथ एंगल ABO ये बराबर हो गया इसके ODC के, क्योंकि ये क्या है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए बाई ASA कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ASA से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो इससे क्या आ गया, इसलिए OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये दोनों बराबर आ गए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके काटते हैं। इसी तरह से लास्ट वाले में जैसे AB इक्वल टू CD आया था ये, और AD इक्वल टू BC आया, इसी तरह से एंगल A इक्वल टू C है भाई, एंगल A इक्वल टू एंगल C बाई CPCD। तो हमने तीन प्रॉपर्टी प्रूव करी इसकी, पैरेललोग्राम की। पहले डेफिनेशन थी हमारी पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वो पेयर अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल होते हैं, वो कहलाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसकी तीन प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो थी डेफिनेशन, और इससे हमने तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। पहली क्या प्रूव की, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हिंदी हो गई कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरी अभी ये जो प्रूव की, ये क्या हो गई कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरी ये हो गई है। तीसरी कौन सी होगी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण हैं, एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं।
अब यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी कि भाई अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर ये तीनों गुण होंगे, या इसका उल्टा कि अगर इन तीन में से कोई सा एक गुण उसके अंदर है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से हमने ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है। और पैरेललोग्राम में इसके अलावा कि भाई उसके एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि वो तो पैरेलल साइड की प्रॉपर्टी है। सम ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी एडजेसेंट कौन से एंगल होते हैं, जैसे ये हमारा ABCD है तो ये A और ये D ये क्या है, एडजेसेंट। A और ये B ये क्या है, एडजेसेंट। B और C क्या है, ये एडजेसेंट, साथ वाले। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और इसके गुण आपकी समझ में आ गए होंगे। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।